ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में निश्चय और नशा, ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जितना हमारा निश्चय बढ़ता है उतना हमारा नशा बढ़ता है। और जब मन में संशय उठता है तो उससे निराशा अनुभव होती है। तो बाबा हम बच्चों में निश्चय बढ़ाते हैं और माया संशय उत्पन्न करती रहती है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि मीठे बच्चे निरंतर 3 बिंदियों को याद करेंगे तो संपूर्ण बन जाओगे। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जितना हमारा स्वयं पर, बाप पर और ड्रामा पर निश्चय होता है उतना ईश्वरीय नशा हमें अनुभव जीवन में होने लगता है। और उस ईश्वरीय नशे के आधार से हम अपने संपूर्णता के निशाने तक, मंजिल तक सहज ही पहुंच सकते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो पुरुषार्थ रूपी जो गाड़ी है उसका पेट्रोल है ईश्वरीय नशा। जब जीवन में ईश्वरीय नशा अच्छी तरह से अनुभव करते हैं तो तीव्र गति से हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से नशा रहता था कि मैं ही नारायण बनने वाला हूं। तो उसी नारायणी नशे के आधार से बाबा अपने संपूर्णता के निशाने तक तीव्र गति से पहुंच गए। इसलिए ब्राह्मण जीवन में निश्चय बढ़ाते हुए ईश्वरीय नशे की अनुभूति करते रहना अति आवश्यक है। इसलिए कहावत भी है, निश्चयंती विजयंती। जो अंत तक निश्चय रखते हैं वो अंत में विजयी जरूर बनते हैं। तो हमारे ब्राह्मण जीवन में स्व के बारे में, बाबा के बारे में और ड्रामा के बारे में ऐसी कुछ एक बातें मुख्य 10 हैं जिन्हों पर आप अगर पूरा निश्चय रखेंगे तो उत्तरोत्तर आपके जीवन में ईश्वरीय नशा बढ़ता ही जाएगा। तो सबसे पहली बात है, मुझे भगवान मिल गया है।
दुनिया की सबसे जो बड़ी उपलब्धि है, भगवान की प्राप्ति होना, वो उपलब्धि मुझे प्राप्त हो चुकी है। दुनिया वाले जिस भगवान की एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, वो स्वयं भगवान ही मुझे मिल गया है। मेरा ढूंढना समाप्त हो गया, भटकना समाप्त हो गया, और सबसे बड़ी उपलब्धि मैंने अपने जीवन में प्राप्त कर ली है। बात बहुत बड़ी है, भगवान की प्राप्ति। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान हमें मिलेंगे साकार रूप में, लेकिन वो साकार हो गया। लेकिन वो नशा हमारे चेहरे पर नहीं रहता है। चलन और चेहरे पर ईश्वरीय नशे का न होना ये स्पष्ट करता है कि इतनी बड़ी जो उपलब्धि हमें हो चुकी है, उस पर हमारा पूरा निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है। क्योंकि जिस बात पर जितना हमारा निश्चय होता है, विश्वास होता है, उतना वो बात हमारे जीवन में अनुभव होने लगती है। इसलिए मुझे भगवान मिल गया, इस निश्चय में हम सदा मस्त रहें। संसार की सभी प्राप्तियां प्रभु प्राप्तियों के समक्ष तुच्छ हैं। संसार में लोग विनाशी प्राप्तियों के पीछे, अल्पकाल की प्राप्तियों के पीछे अपना समय लगाते हैं, और हमें इस ब्राह्मण जीवन में अथाह प्रभु प्राप्तियां हो चुकी हैं। सर्व प्राप्तियों का भंडार ही हमें मिल चुका है। जो भी खजाने प्रभु के पास हैं, वो सारे खजाने हम बच्चों के लिए ही हैं। तो इसलिए जब इन प्राप्तियों की स्मृति रहती है, इन पर हमारा निश्चय रहता है, तो स्वतः ही उसका नशा हमें अपने जीवन में अनुभव होने लगता है। हम देखते हैं लौकिक दुनिया में करोड़पति कोई व्यक्ति होता है, उसका चेहरा देखते ही ऐसा लगता है कि ये धनवान है, बहुत अपने नशे में अकड़ में रहता है। पैसा भले बैंक में होगा, घर में होगा, जेब में नहीं होगा, लेकिन उसका नशा उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे जो अविनाशी प्राप्तियां, दीर्घकालीन प्राप्तियां हमें इतनी हो चुकी हैं, उतना उसका नशा हमारे चेहरे पर तब दिखाई देगा जब उस पर हमारा निश्चय होगा। दुनिया के पास वो कखपन के रूप में भी नहीं है प्राप्तियां, और उसके लखपति हम बन गए हैं, पद्मपति बन गए हैं।
तीसरी बात है, स्वयं भगवान हमें अपनी गोदी में सुलाता है और हर रोज हमें स्वयं जगाता है। ये प्रैक्टिकल बात है। बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। स्वयं भगवान जिसको अपने गोदी में सुलाता है और जगाता है, बात सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो स्वयं पालनहार बनके हमारी पालना करते रहते हैं और ऐसी निस्वार्थ पालना करते हैं, अनोखी पालना करते हैं, जिससे हम हार पहनने के लायक पूजनीय बनते हैं। वो हमें चलाता है, खिलाता है, पिलाता है। हर प्रकार की पालना हमारे संगम युग में भगवान स्वयं करते हैं। इस बात पर जितना निश्चय हमारा बढ़ता है, उतना नशा अनुभव होने लगता है। तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से बैठूं, दुनिया वाले सिर्फ गाते हैं और उसको हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। चौथी बात है, हम भगवान के आशाओं के दीपक हैं। भगवान को भी हम बच्चों से कुछ आशाएं हैं। भगवान को भी हम बच्चों की जरूरत पड़ी है। नई सृष्टि स्थापन करने के लिए भगवान ने हमें चुना है और इस संसार में उनके प्रत्यक्षता के कार्य में हम हाथ बटा सके, वो भी आस भगवान के हम बच्चों से हैं। तो कितने न हम खुशनसीब हैं, उनकी आशाओं के हम दीपक हैं और उनकी आशाओं की पूर्ति करने के लिए उनका पालना का रिटर्न देने के लिए हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाते हैं और श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा इस संसार में परमात्म प्रत्यक्षता के कार्य में हाथ बटाते हैं। तो इस बात पर जितना हमारा निश्चय होता है, उतना ईश्वरीय नशा स्वतः ही हमें अनुभव होने लगता है कि हम खुदाई के खिदमतगार बच्चे हैं। पांचवी बात है, मैं ब्राह्मण चोटी हूं। मैं आत्मा ब्राह्मण चोटी हूं। ऊंचते ऊंच कुल की मैं आत्मा हूं। ब्राह्मण चोटी से और ऊपर कुछ होता नहीं है। तो इतने ऊंचे कुल का मैं हूं, ये जब बुद्धि में बात बैठ जाती है, इस पर निश्चय जब हमारा बैठ जाता है, तो स्वतः ही नशे की झलक हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। देवताएं तो स्वर्ण तुल्य हैं, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं हीरे तुल्य हैं। इसी खुमारी में, इसी नशे में हम सदा रहें, तो ऑटोमेटिक पुरुषार्थ की गति हमारी तेजी से आगे बढ़ती जाती है। छठवीं बात है, मैं इस बेहद के ड्रामा में हीरो पार्टधारी आत्मा हूं।
ड्रामा में जो हीरो पार्टधारी होता है, उसके चेहरे पर अगर आप देखेंगे तो उसको नशा रहता है कि मैं इस ड्रामा का हीरो पार्टधारी हूं। तो भगवान ने किसी न किसी विशेषता के कारण हम बच्चों को हीरो पार्टधारी बनाया है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई के रूप में सिलेक्ट किया है। तो हीरो पार्टधारी का सभी फॉलो करते हैं, उसकी एक्ट को देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो हम ऐसे रॉयल और नोबल हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं। इस निश्चय में रहने से ऑटोमेटिक वो नशा हमारे चेहरे पर छा जाता है। 7वीं बात है कि सारे संसार की आत्माओं का भाग्य बनाने वाला भगवान मेरा भाग्य बना रहा है। सारे संसार का जो भाग्य विधाता है, उसका मैं डायरेक्ट बच्चा हूं। उसने मुझे कलम दी है, श्रेष्ठ कर्म करने की कलम दी है मेरे हाथ में। जितनी चाहे वो लकीर भाग्य की मैं लंबी खींच सकता हूं। ये अधिकार भी मुझे उसने दिया है। और केवल एक जन्म ही नहीं, लेकिन 21 जन्मों तक श्रेष्ठ भाग्य दिलाने की गारंटी भी मुझे दी है। कितनी बड़ी बात है। दुनिया में लोग भविष्य से हमेशा चिंतित रहते हैं, और हमें भगवान ने बेफिक्र बादशाह बना दिया है, निश्चिंत बना दिया है, क्योंकि हमारा भाग्य श्रेष्ठ निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। 8वीं बात है, भगवान ने मुझे त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकी नाथ बनाया है। बुद्धि रूपी नेत्र खोल दिया है, प्रदान किया है, जिससे मैं त्रिकालदर्शी बन चुका हूं। तीनों कालों को स्पष्ट देख सकता हूं, जान सकता हूं। इतना ही नहीं, त्रिलोकी नाथ भी मुझे उन्होंने बनाया है। तीनों लोगों की जब चाहे एक सेकंड में सैर भी कर सकता हूं। कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। लेकिन इस पर जितना हमारा निश्चय होता है कि हम त्रिलोकी नाथ बच्चे हैं, त्रिकालदर्शी हैं, बहुत ही कापारी नशा हमें चढ़ने लगता है। 9वीं बात है, जो सारे संसार में सुंदर है, परम सुंदर, जिसका गायन सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में इस संसार में है, वो सुंदर भगवान हमें दिव्य गुणों से सजाकर सुंदर बना रहे हैं। हम आत्माओं रूपी सजनियों को सजा रहे हैं। कितनी श्रेष्ठ बात है। हर मुरली में हमें प्रेरणा देते हैं अवगुणों को निकालने की, दिव्य गुणों को धारण करने की, और बहुत प्यार से हमारा श्रृंगार करता है।
भगवान दुनिया में सुंदर व्यक्ति किसी को सुंदर नहीं बनाता है। जो कोई कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है, ब्यूटी पार्लर में आप देखेंगे तो कलाकार जो होता है वो कुछ सुंदर नहीं होता है। दूसरों को वो सुंदरता प्रदान करता है श्रृंगार से, लेकिन हमें जो श्रृंगार करता है वो परम सुंदर है। तो ये हमें सदा नाज रहे। 10वीं बात है कि मेरी जीवन रूपी डोर में मैंने भगवान के हाथ में सौंप दी हैं। मेरे जीवन रूपी नैया का खेवैया स्वयं भगवान है। मुझे पूरा निश्चय है कि मुझे वो खिवैया इस भवसागर से पार ले जाकर अपने घर पहुंचाएंगे, ये मुझे पूरा निश्चय है। इसलिए मैं सदा निश्चिंत रहता हूं। तो इस प्रकार की बातें और भी कुछ हो सकती हैं, लेकिन जितना जितना इन बातों पर निश्चय हमारा बढ़ता जाता है, उतना नशा हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए बढ़ता जाता है। इंग्लिश में कहते फेथ है तो साथ है भगवान का, और डाउट है तो माया उसको आउट करती है। संशय होते ही, डाउट होते ही आउट करती है। इसलिए हमेशा अपना स्वयं पर, बाप पर और ड्रामा पर पूरा निश्चय हो, अटूट विश्वास हो, तो बाबा जो चाहते हैं, बाबा की जो आशाएं हम बच्चों से हैं, उसको हम पूरी कर सकते हैं। 2-3 साल पहले की बात है, बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा बाबा की ब्राह्मण बच्चों से एक आस है, वो अभी तक बच्चों ने पूरी नहीं की है। वे कौन सी आस है? ब्रह्मा कुमार का टाइटल लेके हम घूमते हैं सारा दिन, ब्रह्मा के बच्चे कहलाते हैं। और ब्रह्मा बाप की जो हम ब्राह्मण बच्चों से आश है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। वो आश है, बाबा कहते हर एक ब्राह्मण बच्चे के चेहरे पर सदा मधुर मुस्कान रहे, सदा गुलाब की तरह, रूहे गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा हो, मधुर मुस्कान चेहरे पर हो। वो तभी अनुभव हो सकती है जब हमारा मन प्रसन्न होगा, ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमारे मन में होगी, आत्मा में होगी, तो ऑटोमेटिक वो नशे की झलक और फलक हमारे चेहरे पर मधुर मुस्कान के रूप में निरंतर दिखाई देगी। न केवल हमें अनुभव होगी, लेकिन देखने वालों को भी वो झलक अनुभव होगी। इसलिए चेहरा हमारा साधारण न दिखाई दे, लेकिन चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक हमेशा दिखाई दे, ये बाबा चाहते हैं। क्योंकि भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं और उनके चेहरे पर वो रूहानी नशा न हो, ये शोभा नहीं देता है। राजा का बच्चा प्रिंस हो, राजकुमार हो, और वो अपने रूहानी अपने नशे में न हो, तो उसको राजकुमार कोई नहीं कहेगा। तो ईश्वरीय कुमार जो हम हैं, हमारी ड्रेस है आत्मा की ईश्वरीय नशा, वो हमेशा हमें पहनकर रखनी है। और वो ईश्वरीय नशा ही हमें
अपने निशाने तक पहुंचाने का काम कराता है। ईश्वरीय निशाने से, ईश्वरीय नशे से कुछ ही जबरदस्त लाभ हमें अपने जीवन में होते हैं। सबसे पहला लाभ है, ईश्वरीय नशा होने से हम माया दुश्मन के राज में रहते हुए माया के आकर्षण से स्वयं स्वतः न्यारा अनुभव करते हैं। माया के आकर्षण से न्यारे हम स्वयं को अनुभव करते हैं। दूसरा फायदा है, ईश्वरीय नशे से हमारे चित्त की वृत्तियां हमेशा शांत रहती हैं, जिससे योग साधना में बहुत अच्छी एकाग्रता की अनुभूति होने लगती है। तीसरा लाभ है, ईश्वरीय नशा हमें एक सेकंड में फर्स्ट फ्लोर पर परम धाम में शिव बाबा के पास बिठा देता है। इतनी उसमें पावर है। जब आपको सोमान याद आता है, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, जहान का नूर हूं, भगवान के नैनों का नूर हूं, ये बुद्धि में आते ही मन और बुद्धि आपकी उड़ान भर के स्वयं बाबा के पास पहुंचती है और बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा देती है। इतना ही नहीं, ईश्वरीय नशे से परमात्म मिलन में बहुत सुंदर और गहन अनुभव भी हमें होते हैं। भगवान से मिलन मनाते समय जब हमारी मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से भरपूर होती है, तो उस मिलन का मजा ही कुछ और होता है। एकदम परमानंद की मस्ती में हम खो जाते हैं। इसलिए कहते हैं, ईश्वरीय नशा आत्मा की जान है और ईश्वरीय नशा आत्मा की शान है। उत्तरोत्तर हमारा ईश्वरीय नशा बढ़ता जाए, ये हमारे उन्नति की निशानी है। ब्राह्मण जीवन में प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी निशानी है। और बाबा ने हमें 6 मास के लिए होमवर्क दिया है, स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस रखने का। ये बैलेंस हम तभी रख सकेंगे जब ईश्वरीय नशे की अनुभूति सारे दिन भर में हम कर सकेंगे। क्योंकि ईश्वरीय नशा सेवा करते समय सेवा के प्रभाव से हमें न्यारा रखता है। कर्म करते समय कर्म के प्रभाव से न्यारा रखता है, कर्म साथियों के प्रभाव से न्यारा रखता है, और जहां हम कर्म करते हैं वहां के वायुमंडल से हमें न्यारा रखता है। ये ईश्वरीय नशे की कमाल है। और सेवा करते समय जो हमें एनर्जी की आवश्यकता है, तन और मन हमारा सदा फ्रेश रहे, वो कार्य ईश्वरीय नशा करता है। इसलिए सदा हमें निश्चय में रहना है। निश्चय में परसेंटेज की जो है उसकी कमी कभी ना हो, लेकिन दिन प्रतिदिन हमारा निश्चय का परसेंटेज बढ़ता ही जाए, तो नशा हमारा स्वतः ही बढ़ता ही जाएगा। संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में आत्मा
तीन बातों से भरपूर होती है। संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में आत्मा तीन बातों से संपूर्ण होती है। ईश्वरीय नशे से संपूर्ण, दिव्य गुणों से संपन्न और दिव्य शक्ति से संपूर्ण। नशे से, शक्ति से और गुणों से, तीनों की संपन्नता आत्मा में जब होती है तो हमारी फरिश्ता स्थिति हमें अनुभव होने लगती है। इसलिए चेहरा हमारा गरीब न हो, गरीबी चेहरे पर न दिखाई दे किसी को। गरीबी माना उदासी, निराशा, लेकिन चेहरे पर कुछ अमीरी दिखाई दे। ईश्वरीय नशे की अमीरी, ये बहुत बड़े ते बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, वो अमीरी ईश्वरीय नशे की झलक हमें अनुभव होती रहे। अभी हम कुछ समय के लिए बहुत सुंदर और गहन योग की अनुभूति करना चाहेंगे, क्योंकि बाबा का इशारा बार बार हमें मिल रहा है कि अभी समय है अनुभवी मूर्त बनने का और दूसरों को अनुभवी बनाने का। आप ब्राह्मण आत्माओं के पास भी अनुभव की खान होना आवश्यक है। अगर आप आने वाले समय में अचल और अडोल स्थिति बनाना चाहते हैं तो आपके पास अनुभव की अथॉरिटी होना जरूरी है। तो करना चाहेंगे सभी? हाँ? क्योंकि हमारा जो ज्ञान, इतना बड़ा ऊंचा ज्ञान हमें बाबा ने दिया है, उस ज्ञान की ब्यूटी है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करना। श्रेष्ठ ज्ञान का प्रमाण है श्रेष्ठ अनुभूति करना। ज्ञान है थ्योरी और योग है उसका प्रैक्टिकल प्रमाण। इसलिए योग की अनुभूति के बिना ज्ञान अधूरा ही कहा जाएगा। इसलिए सभी शांति से बैठेंगे थोड़े समय के लिए, बिल्कुल मस्ती में बैठेंगे, अलर्ट होकर बैठेंगे, कोई भी उठेंगे नहीं। थोड़े घड़ियों के लिए हम अपनी दुनिया में, अलौकिक जगत में, अलौकिक मस्ती में, बाबा की याद में खो जाएंगे चंद घड़ियों के लिए। आत्म प्रकाश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम सब उस रूहानी नशे में आत्म प्रकाश भाई हम सबको स्थित कराएंगे। इससे पूर्व एक बहुत जरूरी डायरेक्शन है जो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। कल सतगुरुवार है और हमेशा सतगुरुवार के दिन सवेरे बाबा को भोग लगता है, लेकिन कल दिन में 11 बजे भोग लगेगा और ये भोग विशेष दादी जी के निमित्त लगेगा। दादी जी को अव्यक्त हुए 3 मास हुए हैं। कल दिन में 11 बजे गुलजार दादी जी विशेष ये भोग दादी जी के निमित्त लगाएंगे। जिन्होंने जीते जी मरने का भोग लगवाया है वे सवेरे 7 बजे मुरली क्लास से पहले स्टेज के पीछे आएंगे अपनी टीचर बहन के साथ, और मोहिनी बहन जी अमृत वेले आप सबकी याद प्यार लेकर बाबा को देकर जो संदेश लेके आएंगे वो आप सबको सुनाया जाएगा। ओम शांति। तो चले हम सभी वतन की ओर। ओम शांति।
इस देह रूपी मंदिर में मैं चैतन्य आत्मा रूपी दीपक भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूं। मुझ चैतन्य दीपक से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं बुद्धि रूपी नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं कि मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ जगमगता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा हूं। पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा की चहुओर फैल रही है। पवित्रता का सुंदर आभा मंडल ताज के रूप में अनुभव हो रहा है। मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं जो स्वयं के सत्य स्वरूप को देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मेरा अस्तित्व अति सूक्ष्म चैतन्य सितारे के रूप में ही है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर इन 5 तत्वों के पार जा रही हूं। चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर और निराली है ये फरिश्तों की दुनिया।
चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश छाया हुआ है। मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओह, फरिश्तों के राजा ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता रूप में मेरे समक्ष विराजमान है। प्यारे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। मीठे बच्चे मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना सिकिलधा लाल पुनः पाया है। बाबा की स्नेह भरी दृष्टि से मैं आत्मा निहाल हो चुकी हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा अपने प्यारे वतन की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितना प्यारा है ये शांति धाम। सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। ओह,
मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा, हे प्राणनाथ बाबा, आप ही मेरे प्राण हो बाबा। बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, और आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद रूपी अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया बाबा। जो आपने मुझ पर उपकार किया है बाबा, कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाबा, आप ही मेरे संसार हो बाबा। बस केवल आप ही मेरे संसार हो बाबा। मैं आत्मा खुदा पर फिदा हो चुकी हूं, कंबाइन बन चुकी हूं। मुझे कोई भी शक्ति खुदा से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बाबा, हे मेरे दिलवर बाबा, सच्चा प्यार देकर आपने मेरे दिल को वर लिया, दिल को हर लिया, और दिल को सच्चा आराम दिया। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। शक्तियों के सागर बाप से अथाह शक्तियां निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। अथाह शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही है। योग की अग्नि में जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म हो रहे हैं।
मैं स्वयं को एकदम लाइट और हल्की अनुभव कर रही हूं। मुझे सब कुछ मिल गया। प्राप्तियों के भंडार से सब प्राप्तियां हो चुकी है। बाबा, मेरी केवल एक अंतिम आश है बाबा, केवल एक अंतिम आश है कि मेरे दिल रूपी मंदिर में आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे। और मैं सच्ची योगीन बनकर संगम की हर घड़ी में आपकी महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। बस दिल कहता है ये सुंदर और अनोखा दिव्य अनुभव सदा मैं करती रहूं। ओम शांति।